0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर इन दिनों मध्य प्रदेश के बैतूल के कई गाँव में नजर आ रही है। अपनी मेहनत और लगन से बिजनेस की ABCD पढ़ रही महिलाओं ने यहाँ अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिया है और उनके सपने साकार होने लगे हैं। अब ये महिलाएं उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भी ड्रेस सिलेंगी जो ब्रांडेड कंपनियों और ऊंचे दर्जे के दर्जियों के सिले कपड़े पहनते हैं। महिलाओं के 100 सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में यह नवाचार बैतूल में शुरू किया गया है। पेटीकोट सिलने वाली महिलाएं अब यहाँ शूट पैंट ही नहीं, कड़क डिजाइनर ब्लेजर सिलने की भी तैयारी कर रही है। उसी की कड़ी में वे अब सरकारी दफ्तरों के बाबू से लेकर अफसरों तक के कपड़े तैयार करने की कवायद में जुटी हुई है। जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए सैकड़ों 100 सहायता समूहों की महिलाएं इन दिनों अपने हुनर का जौहर बड़े ही अच्छे ढंग से दिखा रही हैं। इन्हीं में से यहाँ बनाए गए 9 हाईटेक सिलाई सेंटरों में सैकड़ों महिलाएं न केवल रोजगार पा रही हैं, बल्कि वे अपने काम धंधे की खुद मालिक बनी हुई हैं। यहाँ आठनेर स्थित केंद्र पर महिलाओं का समूह इन दिनों ब्रांडेड कपड़े तैयार कर रहा है। जी, मेरा नाम सीमा वागत्रे है। मैं ग्राम बाकुड़ से आई हूँ। मेरे समूह का नाम शारदा आजीविका स्व सहायता समूह है। अच्छा सीमा जी, ये बताइए आप इस समूह से कैसे जुड़ी? सर, हम लोग गांव में सिलाई करते थे। हमारा समूह था गांव में। समूह की इससे हमको गांव में सिलाई मिली, फिर वहाँ से यहाँ पर हम लोगों को बड़ा काम मिला। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मनीषा पंडागर है। मैं ग्राम जामठी से आई हूँ। स्वयं सहायता पूजा आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। बताइए यहाँ पे आप क्या सीखती हैं? सर, यहाँ पे पेटीकोट और शर्ट और मास्क वगैरह बनता है सर। अच्छा, इसका मटेरियल कहाँ से आता है? जी सर, ये पेटीकोट का कपड़ा बड़ौदा से आता है और यहाँ आठनेर से भी लिया है सर हमने। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम माला देशमुख है। मैं रानी लक्ष्मीबाई स्व सहायता समूह से बाकुड़ से। अच्छा माला जी, बताइए कि किस तरीके से आप कटिंग करती हैं यहाँ पे और कब से ये समूह चल रहा है? ये समूह तो 1-1.25 साल ज़्यादा हो गया है। 29 सितंबर 19 से चालू है मतलब, और तब से हम यही चालू है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता कनाट है। मैं ग्राम गुनखेड़ से महक आजीविका स्व सहायता समूह से हूँ। अच्छा संगीता जी, बताइए कि किस तरीके से ऑर्डर रहते हैं यहाँ पर, क्या टर्नओवर रहता है, किस तरीके से काम किया जाता है? सर, 5 रुपये नग के हिसाब से करते हैं हम। ऑर्डर आते हैं जैसे 25 पेटीकोट का है तो 25, 50 का है तो 50, 200 का है तो 200 ऐसे। क्या नाम है आपका? रूपाली ठाकरे, मैं ग्राम धनरा से हूँ। मेरे समूह का नाम शुभ आजीविका स्व सहायता समूह है। अच्छा रूपाली जी, बताइए कि लॉकडाउन के समय काम कैसे चल रहा है यहाँ पर, किस चीज़ का निर्माण किया गया? यहाँ पे मास्क का निर्माण किया गया था। सबके काम बंद थे पर हमारी मजदूरी चालू थी, हमारा काम चालू था। हम मास्क बना रहे थे। पेटीकोट का काम चालू था, वो बंद करके हमने मास्क का काम चालू किया था। अच्छा, क्या लागत आती थी मास्क बनाने में? 3 रुपये नग से देते थे। आपको क्या मिलता था इसमें? 3 रुपये नग देते थे, 10 रुपये से बेचते थे हम। अच्छा, आप इस संस्थान से जुड़ी हो और कोरोना के टाइम पे बंद नहीं हो, तो कैसा लगता है आपको कि आप एक अपने पैरों पर आज खड़ी हो? बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास हम हमारे घर में सहायता करते हैं, हमारे घर के लोगों को सहायता देते हैं, जैसे ये कर रहे हैं। आज आपको समाज में इज्जत है? हाँ, हमारी इज्जत है। हम सहायता कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी थोड़ा हमारे हिसाब से पढ़ाने लिखाने के लिए कर रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा से कपड़ों की खरीदी और फिर उनकी कटिंग से लेकर सिलाई, पैकेजिंग और मार्केटिंग कर रही महिलाओं ने बीते लॉकडाउन से अब तक लाखों रुपए का मुनाफा कमाकर कामयाबी की इबारत लिख दी है।
अब उनकी तैयारी अफसरों के कपड़े सिलने की है, जिन्हें अफसर मिलकर कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। यह निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक अधिकारी कम से कम एक जोड़े कपड़े उन समूहों से जरूर सिलवाए। कपड़ों पर स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित लोगों को भी लगाया जाए। इस नवाचार से महिलाएं बेहद खुश हैं, तो वे अपने इस नए मिलने वाले ऑर्डर से भी काफी उत्साहित हैं। सर, ये आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या नवाचार किया गया है? क्या महिलाओं को क्या सिखाया जा रहा है? जिले में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में बहुत सारे विभागों द्वारा अपने अपने तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में काम किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने NRLM की स्व सहायता समूह की जो दीदियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के कई उपक्रम शुरू किए हैं। उनमें से एक उपक्रम है सिलाई के क्षेत्र में हाईटेक सिलाई सेंटर स्थापित करना। जिले में 9 स्थानों पर हाईटेक सिलाई सेंटर स्थापित किए गए हैं। उनमें से एक आटनेर भी है। आटनेर में स्व सहायता समूह की दीदियों ने पेटीकोट ब्रांडिंग के साथ बनाने का काम शुरू किया है, जिसको बहुत लोकप्रियता मिल रही है। काफ़ी अच्छा व्यापार वो कर रहे हैं। क्या प्रॉफिट हो रही है सर उनको? प्रॉफिट अभी ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है आज, लेकिन मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि भीलवाड़ा जाकर दीदियाँ स्वयं पेटीकोट के कपड़े को अपने चयन करके लाईं। उनने अपना ब्रांड विकसित किया और अच्छे पैकेजिंग में अच्छी गुणवत्ता के पेटीकोट बना रही हैं, जो कि बाहर तक वो भेज पा रही हैं। सर, कुछ शर्ट पैंट को लेकर भी नवाचार हो रहा है? शर्ट पैंट को लेकर कलेक्टर महोदय ने एक TL में ही तय किया कि हम स्व सहायता समूह की दीदियों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ये कोशिश करेंगे कि सभी अधिकारी कम से कम एक जोड़ी वस्त्र इन सिलाई सेंटरों पर जहां सुविधा हो वहां सिलवाएं, और अगर वो अच्छे लगते हैं तो बाद में वो रेडीमेड की तरफ भी जा पाएंगी, ऐसा विचार है। जी सर, बताइए इस समूह की शुरुआत कैसे की गई और आज इस समूह की क्या स्थिति? इन समूह की दीदियों को सबसे पहले तो हमने स्वयं सहायता समूह में इनको जोड़ा, और ये दीदियाँ सभी अपने अपने गांव में छोटे मोटे रोज़गार करती थी, जैसे आपको बताया। और वे महिलाओं ने कि अपने गांव में ये पैडल वाली सिलाई मशीन करके जो भी इन्हें गांव स्तर पर काम मिलता था वो करती थी। इस समूह से जोड़ने के उपरांत जो शासन की मंशा अनुरूप हम लोग एक परिकल्पना करी कि क्यों ना यहाँ पे हम हाईटेक स्टिचिंग सेंटर की स्थापना करें, जिसके माध्यम से जैसे स्कूलों में साला गणवेश के कार्य आते हैं, पुलिस वालों की पुलिस की वर्दी सिलते हैं, कोटवारों की वर्दी सिलते हैं। इसके अलावा और जो दूसरे अदर काम होते हैं, कलेक्टर साहब के माध्यम से, आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सर के माध्यम से, प्रेरणा से हम इनको दूसरे कामों से प्रशिक्षण दिलवा के जोड़ना चालू किया, और जिसका आज परिणाम है कि ये महिलाएं पेटीकोट है, शर्ट है और भी दूसरे जो शर्ट पैंट है, जो भी शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए सिलने का जो इन्हें कार्य मिलने वाला है आदरणीय कलेक्टर साहब सर के माध्यम से, वही आगे संपादित करेगी और सिल के आत्मनिर्भर बैतूल और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को परिलक्षित करेगी। क्या टर्नओवर रहा है समूह का और किस तरह की लागत लगती है और क्या बचत हुई? इसमें जैसे जी अभी तक मैं बता दूं कि ये जो पेटीकोट का निर्माण इन्होंने लगभग अभी 17,000 पेटीकोट बना के प्रदेश में, ज़िले में और प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र और राजस्थान भी इन्होंने सप्लाई किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके जो फैब्रिक कपड़ा लगता है पेटीकोट बनाने में, ये स्वयं बातें करती हैं बालोतरा भीलवाड़ा कंपनी से, और वहीं से ये लोग इनको मंगाती भी हैं और ख़ुद ही इसका सारा असेसमेंट करके ये बना के पैकेजिंग करके मार्केटिंग की व्यवस्था यही करती है। इन्होंने 2 लड़के को यहाँ पे रखा हुआ है जो इनकी पेटीकोट की मार्केटिंग की सारी सप्लाई व्यवस्था को वो देखते हैं। क्या इनको क्या बचत होती है? इसमें इन लोगों को 5 से 7 रुपया प्रति पेटीकोट की बचत होती है। चूँकि ये होलसेल सप्लायर करते हैं, रिटेल सप्लाई नहीं करती हैं, तो अभी तक जो इनको पेटीकोट में बचत हुई है लगभग 4.5 से 5 लाख रुपये का अभी तक ये लोग प्रॉफिट कमा चुके हैं, नेट प्रॉफिट। और लागत इनको आती है 63 रुपीज़ पर पेटीकोट। सर, इसको आगे कैसे देखते हैं? आगे हम इन लोग इसको ब्रांड वैल्यू बनाने का हमारा प्लान है, और इसको हम इसके माध्यम से अपितु ज़िले में ही नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी पेटीकोट का एक ब्रांड बना के इसको हम सप्लाई कराने का हमारा प्रयास है। और इसके लिए हमारी मिशन की टीम लगातार प्रयासरत है इन महिलाओं के साथ। अभी इन्होंने कोरोना काल में भी लगभग 25 से 27 हज़ार मास्क बना के ग्राम पंचायतों में सप्लाई किया और दूसरे विकास खंडों में भी दिया। लगभग इनको इसमें 3 लाख से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। चूँकि कॉस्टिंग उस पर 10 रुपया प्रति मास्क आ रही थी और लगभग 3.5 रुपया इन लोगों को इनका बचत था, और उसी में से दीदियों ने अपना प्रॉफिट शेयर किया। और कुछ दीदियों को उसमें जिन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी क्वांटिटी में मास्क बनाया, उन लोगों ने 10,000 से लेके 12,000 रुपये तक का भी कोविड के समय प्रॉफिट कमाया।
महेश चंदेल की रिपोर्ट। 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, MI सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला उचित रेट पर उपलब्ध है। चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ग्लास गार्ड, बैक कवर, संपूर्ण मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9993723214, 8770621235।